हेलो बच्चों, आज सीखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का एक फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये रूट 5 इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करके बताना है। इरेशनल अभी तक आपने तो समझा था रेशनल क्या इरेशनल क्या, लेकिन अभी यहाँ पे हमें प्रूव करके बताना है रूट 5 को इरेशनल नंबर्स है। तो यहाँ पे एक मेथड होते हैं जिसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कह सकते हैं, राइट। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि रूट फाइव जो है, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्राडिक्टरी दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अभी अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी इसमें दिखने चाहिए, और अगर वो प्रॉपर्टी इसमें नहीं होगा तो यानी ये इरेशनल नंबर होगा, राइट। तो ये तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने माना है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो अगर रैशनल होता है तो उसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसलिए रूट 5 इजिकल टू a बाई बी लिखा, और a एंड b आर इसमें को प्राइम होते हैं अगर रैशनल नंबर्स में, इसलिए वो साइड में ब्रैकेट में लिख दीजिए a एंड b आर को प्राइम। इट मीन्स इट हैज 1 एज द कॉमन फैक्टर। को प्राइम में 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए ये लिखा गया है। अब उसके बाद देखिए कि रूट 5 इजिकल टू a बाई बी है, तो ये b को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में लीजिए। मल्टीप्लाई में लेने के बाद आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वायर किया तो यहाँ पे आया क्या, रूट 5 बी स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या आएगा, रूट 5 का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर, तो दिस इज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ये यहाँ एग्जैक्टली हम क्या देख रहे हैं, अगर ए स्क्वायर अगर 5b स्क्वायर है तो राइट कि ए स्क्वायर जो है, दिस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है, राइट। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है। अगर 5b स्क्वायर के बराबर अगर ए स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर जो है, राइट, ये 5 से राइट डिविजिबल है। अगर ये स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी तो होगा 5 से भी डिविजिबल, है ना। बात समझ। अब ये चीज ये समझने के लिए आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 8 है। 8 अगर ये 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो अगर 8 का स्क्वायर अगर करें 64, तो क्या ये डिवाइड हो सकता है ना, राइट। तो इसलिए देख सकते अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो ए भी डिविजिबल बाई 5 होगा। एक एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने बताया आपको। तो अगर ये डिविजिबल होता है तो हम लिख सकते हैं ना, ये a इज इक्वल टू 5c, एक c एक अलग एक इंटीजर्स के फॉर्म में ले लें, राइट। अगर तो a लेट a इज इक्वल टू 5c डिवाइड हो सकता है। तो अब ये a इज इक्वल टू जो 5c है, राइट, बाय पुटिंग a इज इक्वल टू 5c, अगर हमने ये प्रीवियस वाले जो इक्वेशन 1 बनाया है, राइट, उसमें अगर पुट कर दिया तो क्या होगा, दैट विल बी दिस वन, ये 5b स्क्वायर एंड दैट इज 5c का स्क्वायर है, दैट इज 25c स्क्वायर। हियर इज राइट 5 ने इस 25 को कट किया, सो व्हाट वी गेट, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। सो b हियर देखिए इज डिविजिबल बाय 5 है, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, नहीं। तो ओवरऑल इसमें हम ये समझ रहे हैं कि जो a फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, यानी इसको अगर हमने सेकंड पार्ट इक्वेशन माना, ये आपका फर्स्ट पार्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में हमने क्या देख रहे हैं कि a एंड b जो है हैविंग कॉमन फैक्टर 5 ऑल्सो है। a और b में अगर ये 5 से अगर ये डिविजिबल हो रहा है, a भी डिविजिबल हो रहा है a 5 से, b भी डिविजिबल हो रहा है 5 से, यानी 5 भी इसमें कॉमन फैक्टर आया, 5 भी कॉमन फैक्टर आया। तो बट a एंड b जो है ये तो को प्राइम नंबर हमने माना है, को प्राइम नंबर सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होते हैं, 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो सो आवर एजम्पशंस जो माना था हमने कि a बाई बी के फॉर्म में इसे हमने लिया था, राइट। तो ये a बाई बी के फॉर्म में अगर है रैशनल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 5 तो कॉमन फैक्टर्स नहीं आने चाहिए, बट यहाँ पे 5 भी कॉमन फैक्टर्स आ रहा है। सो हमारा एजम्पशन जो है रॉन्ग हो जाता है, तो रूट 5 भी हमारा जो इरेशनल नंबर होगा, राइट। तो यानी जो माना था वो रॉन्ग हो गया, तो रूट 5 जो इरेशनल है इसलिए इरेशनल नंबर्स माना जाएगा। अब जैसे आपको आगे के मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे
रूट 5 के जगह पे रूट 7 मिलेगा, रूट 11 है, रूट 2 है, रूट 3 है, राइट। तो आपको बस यहाँ पे ये फॉलो ये करना है कि जो 7 है, 11 है, 2 है और जो 3 है, ये 5 के जगह पे आप शिफ्ट कर देंगे ना, और मेथड सभी सेम है, सभी स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है, राइट। बाकी आपको राइट कुछ करना नहीं है, सभी स्टेप्स लेने हैं, बस 5 की जगह पे 7 पुट करके राइट चेंजेस करना। आप ये खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दो प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। किसी किसी कभी एग्जाम में आपको रूट 2 पूछा जा सकता है, कभी रूट 3 पूछा जा सकता है, रूट 7 पूछा जा सकता है। इसलिए आप एक जैसे ये आप समझ लीजिए और ऐसे आप ही पुट करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में।